हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। डेली साइंस प्रैक्टिस शाम 5 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। और जो तीनों साइंस है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वह कंप्लीट हो चुका है और चल रहा है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें जो है अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी जो चर्चा है रक्षा प्रौद्योगिकी पर है। इसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यह सभी 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था या शक्ति बन गया है। कौन? भारत। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बन गया है। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। कौन? तो जो INS अरिहंत है, यह कहाँ पर बनाई गई थी? तो विशाखापट्टनम में बनाई गई थी। यह क्या थी? तो पहली नाभिकीय पनडुब्बी थी INS अरिहंत। ठीक। भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। जुलाई 2018 में परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद से इसकी रेंज को बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। किसका? तो ब्रह्मोस की जो रेंज है, पहले 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब जो है वह कितनी है? 2018 के बाद से 450 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है तो 2.8 से लेकर 3 तक है। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक। बार्क स्थित है। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो ट्राम्बे में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न है, INS कलवरी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में भारत के साथ साझेदारी की है तो किसने? फ्रांस ने। भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो अस्त्र है। क्या है? अस्त्र। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि 5 है। क्या है? अग्नि 5। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने बराक 8, ठीक है, बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल इजराइल देश के सहयोग से विकसित किया है। किसको? बराक 8 को। ठीक। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कमीशन्ड अधिकारी होता है तो एडमिरल होता है। RAW का पूरा अर्थ क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है RAW यानी रा का पूरा नाम है, रा। ठीक। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का वास्तविक नाम था तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, यह विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है वह कौन सी है? त्रिशूल है। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह वाली मिसाइल जो है वह कौन सी है? तो पृथ्वी है। ठीक है। जो पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है वह पृथ्वी है। रुस्तम 2
भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित एक है क्या, मानव रहित लड़ाकू यान। क्या रुस्तम 2 जो है वह DRDO द्वारा विकसित मानव रहित लड़ाकू यान है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है कौन सी, तो INS अरिहंत है, जिसको कहाँ पर बनाया गया था, तो विशाखापट्टनम में। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक पनडुब्बी है तो INS विक्रमादित्य जो है यह एक पनडुब्बी है। भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है, तो LCA तेजस है। कौन सा है, LCA तेजस। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है, तो साल्की है। क्या है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी साल्की है। अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक था। ठीक है, मुख्य युद्धक टैंक था तीसरी पीढ़ी का, DRDO द्वारा विकसित किया गया। किसको, अर्जुन को। एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनोस्त्रोनेसिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है, वह ब्रह्मोस द्वितीय है। ठीक, भारत के संदर्भ में IGMDP से क्या तात्पर्य है, तो प्रक्षेपण कार्यक्रम है IGMDP से जो तात्पर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अग्निद्वितीय जो है यह एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्निद्वितीय। ठीक, भारत की स्वदेशी डिज़ाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो निर्भय है। कौन सी, निर्भय जो है यह स्वदेशी डिज़ाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, निर्भय। भारत का प्रथम रक्षा इनक्यूबेटर्स हैदराबाद शहर में स्थापित होगा। वायु प्रतिरोध के कारण परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम विमानवाहक INS विक्रांत को सेवा मुक्त किया गया कब, 31 जनवरी 1997 को जो है भारत के प्रथम विमानवाहक INS विक्रांत को सेवा मुक्त किया गया। ठीक, भारत ने निशांत और अस्त्र नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिज़ाइन किया है और उसके मानव रहित हवाई वाहन की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है। ठीक, भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, तो त्रिशूल है। ठीक है, जो कि सतह से हवा में मार करता है और यह सबसे छोटी दूरी का मार करता है, त्रिशूल। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया था, तो अब्दुल कलाम द्वीप से। कहाँ से, अब्दुल कलाम द्वीप से। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है, तो अर्जुन है। ठीक है, हाल। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान जो है वह कौन सा है, HT-2। ठीक है, HT-2। भारत की पहली लंबी दूरी की एकाधिक लक्ष्य मिसाइल कौन सी है, तो आकाश है। कौन सी है, आकाश। तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था उसका नाम नाग है। क्या है, नाग। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित भारत तिब्बती सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP द्वारा सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं प्रकृति। ठीक है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है, अर्चना रामासुंदरम। क्या है, अर्चना रामासुंदरम जो हैं अर्धसैनिक बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं। ठीक, शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। वह जल्द ही समुद्री
परीक्षण विमान उड़ाएंगी? कौन? शुभांगी स्वरूप। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो जो है 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है तो पिनाका, ठीक है, पिनाका जो है यह एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई। भारत द्वारा विकसित सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो है वह कौन सी है? अग्नि 5 है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था तो 1974 में भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी तो जो है किसकी अध्यक्षता में? होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। जागृतम अहनिर्षम, जागृतम अहनिर्षम या हमेशा सचेत रहें यानी कि ऑलवेज अलर्ट संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो जो है गुप्तचर विभाग का यह आदर्श वाक्य है हमेशा सचेत रहें यानी कि जागृतम अहनिर्षम। ठीक। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश फर्स्ट एस में लगाया गया है तो नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है। वह देश जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है तो वह है जापान। निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है? तो 1000 किलोमीटर है। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या था? तो INS विक्रांत था। वह भारतीय उपग्रह जो समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है तो वह है IRS-P4 है। क्या है? IRS-P4। ठीक। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 है। कौन सी है? अग्नि 5। 1974 में पोखरण में, ठीक है, पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो होमी सेठना। ठीक है, कौन थे? होमी सेठना जो हैं 1974 में जब भारत ने पोखरण में प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया था उस समय जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के जो चेयरमैन थे वह होमी सेठना थे। ठीक। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम यानी कि जो है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा। ठीक है, लाफिंग बुद्धा जो है यह पहले परमाणु परीक्षण का कोड था जबकि दूसरे परमाणु परीक्षण का जो कोड था ऑपरेशन शक्ति था। भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत है तो INS गोदावरी जो है भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत है। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः उपकरण का उपयोग किया जाता है तो किसका? परिदर्शी पेरिस्कोप का। नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी, यह भविष्यवाणी की है किसने? तो होमी जहांगीर भाभा ने। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई रोव टूना है तो अधोजल ड्रोन है। क्या है? अधोजल ड्रोन जो है आई रोव टूना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना की गई थी तो वर्ष 1958 में। ठीक है। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम जो है स्प्राइट्स है। क्या है? स्प्राइट्स। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत कब की थी? तो 2013 में इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को विकसित किया गया था तो DRDO और बार्क के द्वारा। ठीक है,
डीआरडीओ और भारत के द्वारा भारत के पहले बीम वेपन जो है काली 5000 को विकसित किया गया था। मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह जो है 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, ठीक है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को, ठीक। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक संयुक्त उपक्रम है किसका, किन देशों का, तो भारत और रूस का, ठीक। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉपलर प्रभाव को ट्रैक किया जा सकता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, सोनार का, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर सेल है। एक मानव रहित हवाई यान जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है उसको नेत्र कहते हैं, ठीक है। वह कौन सा है, नेत्र है, ठीक। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है, तो इजराइल के सहयोग से। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है किसका, तो राडार का उपयोग किया जाता है। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है किसके साथ, तो फ्रांस देश के साथ। कॉस्मोस 2406 है, क्या है, एक सैन्य उपग्रह है जो कॉस्मोस 2406 है, ठीक। मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुआ है। कब हुआ है, तो जनवरी 1988 में। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज कौन सा है, तेजस है, ठीक है। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज जो है वह कौन सा है, तो तेजस है। भारत का स्वदेशी निर्मित पहला युद्धपोत जो है वह कौन सा है, INS शक्ति है। इक्वेडोर ऐसा पहला देश था जिससे भारत ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया है। इसी कड़ी में दूसरा देश कौन सा है, तो मॉरिशस। भारत द्वारा विकसित ICBM, ठीक है, ICBM जिसकी मारक क्षमता जो है 2000 किलोमीटर से अधिक है, को नाम दिया गया है क्या, तो अग्नि द्वितीय नाम दिया गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी ज्ञात अस्त्रों को भेदने की क्षमता रखता है क्या, नाग। वह प्रक्षेपास्त्र जो दागों और भूल जाओ वाली क्षमता का है तथा इसे ट्रैक्स, पहियादार वाहनों तथा हेलीकॉप्टरों पर लगाया जा सकता है, वह कौन सा है, तो नाग है। इसको क्या कहते हैं, दागो और भूल जाओ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है वह कूट भाषा में है। यहाँ पर देखिए एक तरफ प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, और दूसरी तरफ उससे संबंधित बिंदु है। त्रिशूल जो है लघु परास सतह से वायु में प्रक्षेपास्त्र करता है, ठीक है, सतह से वायु में मार करता है जो त्रिशूल है। पृथ्वी जो है सतह से सतह पर मार करती है। अग्नि जो है माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय है और जो नाग है वह प्रक्षेपास्त्र है, ठीक। अगला जो प्रश्न है यह भी कुट भाषा में है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करती है, त्रिशूल जो है सतह से वायु में, पिनाका जो है बहुनाली रॉकेट प्रणाली है, निशांत जो है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु जो है दूरस्थ चालित यान है। तो यह जो आपका कंटेंट था, ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी, आपको वीडियो कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही डेली आपको जीके मिलेगा, ठीक है, हमारे इस चैनल पर, ठीक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।